हम अक्सर अपने अतीत से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इसी अतीत के अंदर कई ऐसे राज दफन होते हैं जिनको हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि अतीत ही हमारी गलतियों को जाहिर करता है, जिससे हम और बेहतर बन पाते हैं। और इसी अतीत का मैं जिक्र करने वाला हूँ जिसको लोग भूल चुके हैं। एक काला सच। ये पेरिस का एक ऐसा केस था जिसने काफी नाम बनाया। सन 1623 में पेरिस के अंदर एक बुक पब्लिश करी गई जिसका नाम था द हिस्टोआ वेरिटेबल, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हूँ, जिसका मतलब होगा सच्चा वाकया। असल में ये बुक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई, इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं है। इस तरह की कई और भी किताबें लिखी गई जिनमें अलग अलग केसेस पर बात करी गई, खासकर एक्सॉर्सिज्म के केसेस के ऊपर। अब इस बुक से जो चीज हमको पता चलती है वो है एक्सॉर्सिज्म ऑफ डेनीस दे ला कैille। इस एक्सॉर्सिज्म केस को कम्प्लीटली इस बुक में बयान किया गया है। इस बुक के अंदर जिसने गवाही दी है ये क्लाइंट क्लार्क था डेनीस के एक्सॉर्सिज्म का। इसने बताया कि ये आई विटनेस था उस एक्सॉर्सिज्म का जो 18 हफ्तों तक चला। डेनीस एक विडो वुमन थी जो पेरिस के गांव से थी। कोर्ट क्लर्क कहता है कि जब डेनीस को सेंट गिलीस लाया गया, जब हमने इस औरत को देखा, इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसके बालों में बिल्कुल जुओं की भंडार थी। ये बिल्कुल वीक हो चुकी थी, आधी अंधी थी, ना कुछ खा पा रही थी ना कुछ पी पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसका खाना पीना चल रहा था। वो हमेशा वायलेंस मोड में रहती, चीजों को हेलुसिनेट करती और अलग अलग लैंग्वेज में बात भी करती। और रिकॉर्ड के अंदर ये भी मौजूद था कि कई बार डेनीस को हवा में लेविटेट करते हुए भी देखा गया है। अब ऐसा नहीं था कि डेनीस का मेडिकल इलाज नहीं किया गया। असल में डॉक्टर्स का कहना था कि डेनीस को स्किज़ोफ्रेनिया है, पर इलाज का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। 9 सालों से वो पीड़ित थी, इसीलिए इसको सेंट गिल्स लाया गया, जहां कैथोलिक प्रीस्ट जिनका नाम फादर लॉरेंट लेपोर्ट था, उन्होंने एक्सॉर्सिज्म का जिम्मा लिया और 1 अगस्त 1612 को एक्सॉर्सिज्म शुरू किया गया। फादर लॉरेंट ने पूरी कोशिश करी कि वो उस डीमन को जो उसके शरीर में है उसको इन्वोक करें और उसका नाम जानने की कोशिश करें। अब मुझे नहीं पता कि उनको क्यों पड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम डीमन का नाम जान गए तो हम आसानी से उसे भगा सकते हैं। पर लगभग कुछ दिनों तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, सिवाय अजीब अजीब आवाजों का निकालना या गाली गलौज करना। कुछ दिन और इन्होंने ट्राई किया। इन्होंने लैटिन में पूछा कि अपना नाम बताओ, अपने बारे में बताओ। उसने फ्रेंच में जवाब दिया। पूछा इन्होंने लैटिन में और उसने फ्रेंच में जवाब दिया, आई विल टेल यू बेल्ज़ेबब बेल्ज़ेबब बेल्ज़ेबब। और ये चौथे से 5वें दिन हुआ। उसके बाद कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब वो डीमन इन लोगों को घुमा रहा था अच्छे से। कई दिन उन्होंने प्रेयर्स भी चलाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। कंफर्म करने के लिए वो बार बार पूछते रहे कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। वो डीमन एक ही अल्फाज दोहराता, बेल्ज़ेबब। कई दिनों तक यही चलता रहा। फिर अचानक एक दूसरे डीमन ने बातें करना शुरू कर दी। उसका कहना था कि जब उस दिन तुम उस डीमन से बात कर रहे थे तो मैं भी मौजूद था। तो अब इस चीज से उनको अंदाजा लगता है कि डेनीस के ऊपर कोई एक डीमन नहीं है, कई और भी हैं। तो वो उससे सवाल पूछते हैं, उससे और सवाल पूछते हैं कि जिसका वो जवाब जो है कंफ्यूज करने वाला ही देता है। जाहिर सी बात है, कभी भी इंसान को एक्सॉर्सिज्म के दौरान डीमन से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद सितंबर के महीने में चलकर बहुत कोशिश करने पर जब उस डीमन से उसके कंपेनियंस के बारे में पूछा गया, उनके नाम पूछे गए, तो उसने लगभग 41 से 42 डीमन के नाम लिए। कुछ फ्रेंच में थे, कुछ लैटिन, पर इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सबका नाम जानने के बाद भी उन पादरियों से कुछ भी नहीं हो रहा था। अब देखो, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर सच में 40 डीमन थे या नहीं, क्योंकि अगर 1 से 2 डीमन भी होते तब भी उनका सीन क्या होता कि हर बारी एक ही डीमन अपना नाम चेंज करके आता, और खासकर वो झूठ ही बोलते, बिकॉज दे आर लायर्स। और वो सिर्फ बातें बनाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, जो कि इनके साथ भी वही चीज हो रही थी। ठीक कुछ भी नहीं हो रहा था, बस वो इन पादरियों का टाइम वेस्ट कर रहा था, बेवकूफ बना रहा था। अब मैं ये भी नहीं कहता कि एक बॉडी के अंदर 40 डीमन कब्जा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये तब पॉसिबल है जब आप उनके लिए ओपन पोर्टल की तरह हो, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप पर जादू किया गया हो या आपने जादू किया हो। अगर इस केस के अंदर भी यही रीजन था, तब भी एक्सॉर्सिज्म के जरिए पेशेंट को ठीक किया जा सकता है।
याद रहे, इस्लामिक एक्सॉर्सिज्म के जरिए एक एक जिन को मुसलमान बनाया जाता है। पूरे कबीले को ही आप जो है इस्लाम कबूल करवा सकते हो, वो भी सिर्फ कुरान की आयत पढ़कर। पर क्रिश्चियनिटी के एक्सॉर्सिज्म में वो लोग बिलीव करते हैं कि डीमन तो सिर्फ बुरे होते हैं, सिर्फ इवल होते हैं। वो ऐसा नहीं समझते कि वो हमारी तरह होते हैं। उनके पास भी फ्री विल होती है, अच्छा चूज करें बुरा चूज करें। बस कोई बेहतर इंसान, समझाने वाला शख्स होना चाहिए। वरना तो जैसे ही आप कुरान की आयत पढ़कर उनको टच करोगे, जो पेशेंट होगा उसको टच करोगे, जब पोजेस होगा, तो उस टाइम पर वो गॉड के थ्रोन को भी विजन कर सकता है, उसके एंजल्स को भी विजन कर सकता है। पर क्रिश्चियनिटी के एक्सॉर्सिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बहुत स्लो होते हैं। ऊपर से डीमन को वीक करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब डीमन ताकतवर रहेगा तो पेशेंट को और तकलीफ पहुंचाएगा। अब अगर सच में दिनीस ये सब 8-9 सालों से झेल रही थी, तो इतने सालों में अच्छा इंसान भी पागल ही हो जाता है। अब इसी बीच एक और चीज चल रही थी, वो थी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जंग। कैथलिक प्रोटेस्टेंट को जला रहे थे, प्रोटेस्टेंट जो है कैथलिक्स को जला रहे थे। उस टाइम पे कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में ही डीमन को निकालने का रिवाज था। पर कैथलिक्स खुद को एक्सॉर्सिज्म करने में सबसे ज्यादा माहिर बताते थे कि वो ज्यादा जो है सक्सेसफुल रहे हैं। इस पर प्रोटेस्टेंट का कहना था कि कैथलिक गलत तरीके से एक्सॉर्सिज्म करते हैं, ये लोग काले जादू तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको क्रिश्चियनिटी के साथ ना ही जोड़ो। और एक चीज तो मैं मानता हूँ कि क्रिश्चियनिटी के पास कोई हैवी वेपन है ही नहीं, तो उनके पास कोई हैवी स्पिरिचुअल वेपन है ही नहीं। कितना टाइम तो इन्होंने नाम में ही निकाल दिया, ये चीज भी गलत है। अगर आप डीमन का नाम जान गए तो आप डीमन को बाहर निकाल लोगे। इस केस में वही तो हुआ, क्या डीमंस निकले? बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार दिनीस की डेथ हो गई। अब ये कंफर्म नहीं है कि डेथ एक्सॉर्सिज्म के दौरान ही हुई या उसके बाद, क्योंकि डीमंस ने कभी भी, जो जिन्स थे, कभी भी उन्होंने उसकी बॉडी छोड़ी नहीं जब तक वो जिंदा रही। जो एक्सॉर्सिज्म 18 दिन में खत्म हो सकता था, उसको इन्होंने 18 हफ्तों तक चलाया और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसीलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर एक तुक्का लगने वाली बात होती है। आज कोई डीमन निकल गया तो निकल गया, वरना कंफर्म ये भी नहीं होते कि वो निकाल पाएंगे कि नहीं। इनके डीमंस तो मूवीज में भी नहीं निकलते, रियल लाइफ की बात ही छोड़ दो। कितने ज्यादा हिस्ट्री के अंदर केसेस रहे हैं जहां इन्होंने पूरे केस की धज्जियां उड़ा दी है। खुद का नाम तो बदनाम किया है, साथ में बाकी रिलीजन का नाम भी बदनाम करके रखा हुआ है इन्होंने। तो ये केस भी हिस्ट्री के अंदर एक काला धब्बा ही है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे अपनी राय जरूर से दें। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।